AQI लेवल 324 के पार हो गया, जिसके लिए 7 अक्टूबर को दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए अभियान चलाएगी। साथ ही साथ हवा को साफ करने की कोशिश करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहरीली हुई सांसें, रहना हुआ मुश्किल। बारिश के भरोसे अब दिल्ली वाले। छह साल बाद दिल्ली सितंबर के महीने में जहरीली हो गई है। AQI लेवल 324 को पार कर गया है। दिल्ली सरकार 7 अक्टूबर से प्रदूषण कम करने के लिए अभियान चलाएगी। इस बीच एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने और मानकों को मानने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन फैलाने वालों को आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा। दिल्ली सरकार की 13 विभागों की 523 टीम प्रदूषण कम करने के लिए 24 घंटे काम करेंगी। बच्चों और बुजुर्गों को घर में रखने और मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। फिलहाल दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन से राहत के लिए बारिश की दुआएं करनी होंगी। लगभग 2 दशक पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण चर्चा में आया। 1 दशक पहले कड़े नियम लागू किए गए, जिसमें ऑड और इवन गाड़ियों की व्यवस्था की गई। इसी के साथ दिल्ली में ग्रीनरी को बढ़ाने का काम किया गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली में 2 स्मॉग टावर लगाए। एक टावर की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आई, लेकिन ये टावर अब बंद पड़े हैं। अध्यापक रमेश सचदेवा ने बताया कि केंद्र और केजरीवाल सरकार की राजनीति ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। ये जो चीज है, इस पे सरकारें ध्यान तो देती नहीं है। अब ये बना रखा है, इसका यूज नहीं हो रहा मेरे ख्याल से अभी तक। तो यानी कि मनी का वेस्टेज है। और आप इस पर अगर किसी को कहेंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की राजनीति होती है दिल्ली में। दिल्ली में कहेंगे तो दिल्ली सरकार कहेगी कि LG इसको करने नहीं देता, और LG बीजेपी वाले कहते हैं कि ये दिल्ली सरकार नहीं करने देती। तो जो दिल्ली की राजनीति है ना इस समय, उस वजह से जितनी भी सुविधाएं हैं और जितने भी हमारे डेवलपमेंट है या कार्य हैं जो मिलनी चाहिए, जैसे बारिश में देखिए बुरा हाल है, सर्दियों में, गर्मियों में, हर मौसम में क्या राजनीति होती है और कार्य होता नहीं है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने हर साल की ही तरह इस साल भी प्रदूषण से लड़ने के लिए कमर कस ली है। पर्यावरण विभाग ने सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सूत्रीय प्लान घोषित किया है। डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 7 अक्टूबर से प्लान लागू किया जाएगा। इसके लिए 13 विभागों की 523 टीमें तैनात की जा रही हैं, जो 24 घंटे इस पर काम करेंगी। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए दिल्ली में 14 सूत्रीय नियमों को फॉलो करना होगा। धूल प्रदूषण को लेकर पहले 20,000 वर्ग मीटर तक ही एंटी स्मॉग गन लगाना होता है, लेकिन अब 5,000 वर्ग मीटर से एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। दिल्ली का AQI लेवल 300 पार होने के साथ ही बच्चों, बुजुर्गों, हार्ट पेशेंट और सांस के मरीजों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाहर कम निकलने और बिना मास्क के मूवमेंट नहीं करने की सलाह दी गई है। लगभग 40 करोड़ की लागत से दिल्ली के साकेत नगर आनंद विहार में लगाए गए स्मॉग टावर भी बंद पड़े हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ बारिश से ही मिल सकती है। कुल मिलाकर के जो नॉर्म्स, जो पैरामीटर्स दिसंबर में, नवंबर में लागू होते थे, वो अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। कोशिशें तमाम की जा रही हैं। असलियत में क्या कुछ हो पाएगा, दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण से कितना बच पाएंगे, कितना सुरक्षित रह पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ लाइव टाइम्स, नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह